आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे लेटर राइटिंग आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखोगे। तो इसमें आपके पास सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं आपके पेपर में, जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। तो टाइप ऑफ लेटर में जो कि आपसे पूछे जाएंगे वो है लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, जो कि हर बार आता है, इंपॉर्टेंट है। कंप्लेंट लेटर, ये भी आता है। कंप्लेंट लेटर हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसमें आपका वॉलेट लॉस्ट हो गया हो या नेबर के विरोध में आपको कंप्लेंट करनी हो, साइकिल अगर लॉस हो गया हो, इस तरीके के आते हैं। या पुअर फैसिलिटी के आधार पर आप कहीं गए हो घूमने, वहाँ पे पुअर फैसिलिटीज़ मिली हो, तो आप कैसे कंप्लेन करोगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ये आगे मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ऑर्डर प्लेसिंग लेटर, किसी भी किताब को ख़रीदने के लिए आपको ऑर्डर देना है, या आप कोई दुकानदार हो, आपको बुक मंगानी है तो उसका ऑर्डर देना है, तो वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। या इक्विपमेंट आपको मंगानी हो स्कूल का, तो इसका लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, सब चीज़ें आपको आगे मिलेंगी। इंक्वायरी लेटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपके जो पहले और दूसरे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम तैयार कर लो। आपसे यही दो में से कोई एक ज़रूर पूछेगा, या हो सकता है कि दोनों पूछ ले। अब आते हैं टॉपिक्स फॉर लेटर टू एडिटर। एडिटर के लिए कैसे टॉपिक्स आपके चुने जा सकते हैं। पहला है एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ अबाउट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, लेकिन अभी इस समय चाइल्ड लेबर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा फायर बर्न इशू है। ओके। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, हाँ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन, हाँ, इस पर भी बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं हर बार। ड्रग्स एडिक्शन, ये नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। पॉइंटिंग टू द रैश ड्राइविंग बाय डीटीसी ड्राइवर्स, ओवर स्पीडिंग बाय बाइकर्स एक्सेट्रा, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लेंट के टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो कंप्लेंट में रिगार्डिंग सम प्रोडक्ट दैट यू परचेज लाइक डिफेक्टिव मोबाइल, हैंडसेट, कैमरा, मिसबिहेव ऑफ स्टाफ, सेल्समैन, या शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। शॉर्टेज ऑफ वाटर, फ्रीक्वेंट पावर ब्रेक डाउन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा आपका। ओके। नेक्स्ट आते हैं तो टॉपिक ऑफ ऑर्डर प्लेसिंग लेटर। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स फॉर ड्रेस स्टोर ऑफ स्कूल, ये हो सकता है आपका टॉपिक। या लाइब्रेरी में आपको बुक मंगानी हो, या एजुकेशनल पर्पज़ की कोई भी अन्य किताबें मंगानी हो, उसका ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी आइटम मंगाना हो तो आप कैसे करोगे। कोई खाने की चीज़, यानी बर्थडे पार्टी हो या अदर कोई इवेंट हो, उसमें खाने की चीज़ कैसे मंगाओगे। तो इतना इंपॉर्टेंट ये वाला तो नहीं था। इंक्वायरी, इंक्वायरी पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कोई किसी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है या किसी स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, तो आप इंक्वायरी करते हो, तो इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप रफली एकदम कुछ भी करके आप आस्किंग कर रहे हो, तो इससे भी बैड इफेक्ट पड़ता है। इंक्वायरिंग अबाउट सम वेलफेयर स्कीम, कोई गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है या किसी बच्चों के लिए स्कीम बनाई गई है, तो उसको कैसे इंक्वायरी करते हो। या कोई किसी भी तरीके से आपकी स्कीम से रिलेटेड जो भी होंगी, गवर्नमेंट स्कीम हो या प्राइवेट स्कीम हो, वो उसका एक फॉर्मेट होगा इंक्वायरी करने का, वो आप कैसे करोगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइटिंग टू अ टूरिस्ट कंपनी टू इंक्वायरी अबाउट डिटेल्स ऑफ सम टूर पैकेज, टूर पैकेज को जानने के लिए भी आप इंक्वायरी करते हो, तो वो किस तरीके से करोगे। तो ये हो सकते हैं आपके इंक्वायरी के। अब फॉर्मेट पे आते हैं कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए हमारा फॉर्मल लेटर लिखने का। पहला नाम होना चाहिए सेंडर एड्रेस ऑन द लेफ्ट साइड, ये जरूर ध्यान रखें कि ये किस साइड में आपको लिखना है। लेफ्ट साइड में लिखना है ऑफ द पेज, जस्ट नेक्स्ट टू द मार्जिन, जस्ट नेक्स्ट टू द मार्जिन। सेंडर का एड्रेस लिखो और कॉन्टैक्ट डिटेल लिखो। ओके। सेकेंड पॉइंट बनता है, आपने सेंडर का एड्रेस लिख लिया है, उसके बाद आप डेट लिखोगे। ठीक। उसके बाद जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिखोगे। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट मैटर लिखना है, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, यानी किस सब्जेक्ट पर वो लेटर लिखा गया है, जो कि आपको केवल और केवल 4 to 5 वर्ड्स में मेंशन कर देना है, बहुत बड़ा एकदम नहीं बनाना है। उसके बाद आते हैं सॉल्यूटेशन पे। उसमें सॉल्यूटेशन में क्या होता है, सल्यूट करना किसी को, यानी रिस्पेक्टेड सर या मैडम। फिर अब आएंगे मेन चीज़ पर, यानी बॉडी। बॉडी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा उसमें आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, और उसके बाद उस लेटर को लिखने का क्या क्या पर्पस है इस बात को बता दोगे। फिर इट शुड इंक्लूड द मैटर इन डिटेल। अब जो सेकेंड पैराग्राफ में होगा, जो भी आपका पर्पस होगा उसको खुद डिटेल में आपको समझा देना है। फिर थर्ड पैराग्राफ होगा, ईयर यू हैव टू कंक्लूड, जो भी बातें
आपकी हैं उसको आप कंक्लूड करके एक सॉल्यूशन बताओगे। जैसे कि मान लो कि मैं बीमार हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, तो इस बात को आपने लिख दिया कि मैं बीमार हूँ, मुझे इतने दिन के लिए डॉक्टर ने रेस्ट लेने को बोला है, कृपया करके मुझे इतने से इतने दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में क्या आएगा? धन्यवाद, योर फेथफुल या योर सिंसियरली, फिर सेंडर का नाम या और सिग्नेचर या एंड डेजिग्नेशन अगर वहाँ पे बोला गया है। लेकिन आप लोग एक्स वाई जेड करके लिख करके छोड़ के चले आते हो। चूँकि आपने डेट लिख दिया था तो डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेट भी देख लो भाई किस तरीके का है। मैंने आप लोग के लिए फॉर्मेट भी बना दिया है। देखो क्या फॉर्मेट है आपका। सबसे पहले टू लाइब्रेरी रोड आपने लिखा, फिर एड्रेस लिखा जबलपुर, फिर 12 मार्च यानी डेट डाली, फिर एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज लिखा, इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर, उसके बाद रायपुर, फिर रिस्पेक्टेड सर और मैडम यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर सब्जेक्ट आपने डाला हुआ है, फिर आपने पूरे डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है और लास्ट में कंक्लूजन किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो किया है और अपना योर फेथफुल रजनी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट भी है कुछ इस तरीके का है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपने सब्जेक्ट 4th नंबर पे डाला हुआ है तो सब्जेक्ट आप पहले लिखना और सॉल्यूटेशन जो है आप बाद में करोगे। यहाँ पे यहाँ सर पहले लिख दिया गया है, देखिए इस चीज़ को देखो, यहाँ पे सर पहले लिखा हुआ है फिर सब्जेक्ट डाला हुआ है। लेकिन आपका जो सीबीएसई बोर्ड फॉर्मेट बोलता है वो बोलता है सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको डालना है सॉल्यूटेशन यानी सर और मैडम, ये आपको बाद में लिखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना। और अब आते हैं मार्किंग में। फॉर्मेट में आपको 1 नंबर मिलेंगे, कंटेंट देखा जाएगा आपने अच्छा लिखा है या नहीं तो 2 नंबर डिपेंड करता है, और एक्सप्रेशन आपने उस कंटेंट को किस तरीके से एक्सप्रेस करके बताया हुआ है उसके 2 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल आपके हो गए 5 नंबर। तो अगर आपने इस फॉर्मेट को फॉलो किया जो कि सीबीएसई बोर्ड ने मेंशन कर रखा हुआ है और आपके कंटेंट में जान है और एक्सप्रेस आपने उसको अच्छे से किया है तो आपके 5 में से 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो यही आज की वीडियो में आपको बताने का मकसद था कि आप इस फॉर्मेट को ध्यान रखो और अपने एग्ज़ाम में 5 में से 5 नंबर लाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।